नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी पॉलिसी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2023 के लिए यूथ कंपटीशन बुक से प्रैक्टिस सेट 13वां लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक इन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके आपको लिंक मिल जाएगा। सभी प्रैक्टिस सेट आप 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित किस शब्द में विसर्ग संधि है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुष्कर। दुष्कर यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। दुष्कर शब्द में विसर्ग संधि है। दुष्कर का यदि हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, दुह प्लस कर बराबर होता है दुष्कर। इसमें विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, निर्निमेष। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा, असुर पश्या। क्वेश्चन नंबर 4, कनक धतूरा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, सोना। क्वेश्चन नंबर अगला 5, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए, शची। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द शची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 7, आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी क्या है। तो आविर्भाव शब्द का विलोमार्थी बनेगा ऑप्शन सी, तिरोभाव होता है दोस्तों। यदि हम बात करें यहाँ पर प्रकट, प्रकट का विलोम क्या हो जाएगा, अप्रकट। उद्भव क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 8, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी, तद्वित प्रत्यय है। तद्वित प्रत्यय क्या होता है दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्वित प्रत्यय कहते हैं। पांडव शब्द पांडु से अप्रत्यय जुड़ने से बना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 9 है, निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुर्गा शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, गोबर का तत्सम रूप है। तो गोबर का तत्सम रूप बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गोमय। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। ऑप्शन ए, 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द होता है दोस्तों। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, मैं, अच्छा, बुरा। अविकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, परंतु, के ऊपर से आगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर अगला 13, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्यकाल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संभाव्य काल है। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना। इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन नंबर आएगा, आप लोग इसे 15 काउंट करिएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोना। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुश्रूषा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, रा का विवरण है। ऑप्शन ए, वर्ष, लुंठित, संघोष, सघोष, अल्पप्राण और व्यंजन। इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 19, उर्वशी किसकी रचना है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है।
क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्देश दिया गया है दोस्तों, दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों 20 से 22 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। आज विश्व भर में बेकारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है। यह समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है, जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकी ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालय में बैठकर कलम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर आता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी का काम देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाए जा रही है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन सी, बेकारी की समस्या। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, आज की शिक्षा प्रणाली में किसका अभाव है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण क्या है। शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शुभाशीष को। पत्र के संबंध में शुभाशीष को अभिवादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अपना रंग जमाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 25, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर अगला 26, सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सोरठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, छी कितना घृणित दृश्य है। क्वेश्चन नंबर अगला 28, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, आपकी चरित्र अच्छी है। ऑप्शन बी यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 29, सत्य सही में कौन सा समास है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विग समास है। सत्य सही में द्विग समास है और जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है वह द्विग समास कहलाता है। तो सत्य सही का यदि आप समास विग्रह करेंगे तो 700 का समाहार, त्रिकाल 3 कालों का योग, पंचवटी 5 वटों का योग। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसके बिना कार्य न चल सके और शब्द समूह के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसके बिना कार्य न चल सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द अपरिहार्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अपरिहार्य। अगला क्वेश्चन सामान्य बुद्धि परीक्षण से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में चिन्ह के एक तरफ 2 शब्दों संख्याओं में एक विशेष संबंध है और चिन्ह के दूसरी ओर एक संख्या दी हुई है। ठीक इसी प्रकार का संबंध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी है। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, 905 इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष उस कथन में तार्किक रूप से मेल खाता है या खाते हैं। कथन दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। तो निष्कर्ष दिया गया पहला, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सेकेंड है, पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट मेल खाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, 19/42 इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है,
किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लग सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई आए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो ना तो मुंबई और ना ही बेंगलुरु गए थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। कथन दिया गया है सभी पौधे पेड़ हैं, कोई पेड़ हरा नहीं है। निर्णय फर्स्ट है कुछ पौधे हरे हैं, सेकंड है जो पौधे पेड़ नहीं हैं वे हरे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है और ना ही निष्कर्ष सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर अगला, चिन्ह के बाईं ओर दिए गए पहले दो चित्रों में एक विशेष संबंध है, सही यही संबंध चिन्ह के दाईं ओर प्रदर्शित दूसरे चित्र युग्म में भी कायम है, जिसमें एक चित्र गायब है। उनमें से कौन सा चित्र इस चित्र युग्म पर सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं और उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं, आपको चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है। एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उस आदमी का बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फुफेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 38, टीवी देखने वाले 500 दर्शकों के बीच हुए सर्वेक्षण में निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हुई। 285 दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं और 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं और 50 दर्शक तीनों में से कोई खेल नहीं देखते। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते ही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 325। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है। नीचे एक घन के दो दृश्य दिखाए गए हैं, डी के विपरीत में कौन सा अक्षर है आपको बताना है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन था। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मंगलवार आएगा दोस्तों। तो 2001 में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 2002 में विषम दिन की संख्या 1, तो कुल विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2023 को क्या पड़ेगा, रविवार और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, मंगलवार आएगा दोस्तों। उसके बाद 1 जनवरी 2003 को मंगलवार होगा। अगला क्वेश्चन 41, यदि 4 स्क्वायर इक्वल 7 तो 5 स्क्वायर इक्वल 7, तो 6 स्क्वायर 9, तो 7 स्क्वायर कितना आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी 13, इसका राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला 42, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में एक अंतिम छोर पर एक व्यक्ति प्रोफेसर, दूसरा एक व्यवसायी है। विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक है। विद्यार्थी प्रोफेसर और एडवोकेट के मध्य में खड़ा है, बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर है। तो ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा, चतुर्थ स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। कथन दिया गया है, भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों कलाकारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है। उस आरेख को पहचानें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है, जानवर, कुत्ते, पालतू जानवर। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके आगे 2 तर्क निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए तर्कों निष्कर्षों में से कौन से तर्क निष्कर्ष मजबूत हैं, यदि कोई हो तो। क्वेश्चन नंबर 45 कथन है, क्या पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में शिक्षकों की निगरानी के लिए कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए। तर्क फर्स्ट है नहीं, इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होगा। तर्क सेकेंड है हाँ, इससे शिक्षक अधिक उत्तरदायी होंगे जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का डी, यदि केवल तर्क सेकेंड मजबूत है। अगला क्वेश्चन सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों 46, 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई, यहाँ पे आपको फिल करना है, क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, साम्यवादी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 47,
उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन है 11वीं शताब्दी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 48, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रामानंद। क्वेश्चन नंबर अगला 49 है, आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? तो ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 50, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी का एक प्रमुख दर्रा है दोस्तों। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर से जोड़ता है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे को मार्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के मध्य व्यापार में मार्ग के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बगलिहार बांध भारत के जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर बना है। यह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चिनाब। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर वेंकट रमन। क्वेश्चन नंबर अगला 53, भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 54, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI नीति का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 55, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी की छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी राजगामित्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 56, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो ग्रीन बैंकिंग एक इको फ्रेंडली फाइनेंशियल बैंक है। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 57, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1976 इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी KD जाधव। क्वेश्चन नंबर 59 है, तुर्की की राजधानी क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अंकारा। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। ऑप्शन ए में एरूशलेम दिया गया है, तो एरूशलेम का इजराइल हो जाएगा। ऑप्शन बी में कैनबरा है, तो कैनबरा का ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी में वेलिंगटन है, तो वेलिंगटन का हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी एलेसेंड्रो वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 20 फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी द कश्मीर फाइल्स। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील मोहन को। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 63, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 64, फरवरी 2023 में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। क्वेश्चन नंबर अगला 65, फरवरी 2023 में भारत में I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुआ। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर अगला कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित 66 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है?
तो ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा, AGP स्लॉट। क्वेश्चन नंबर अगला 67, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, K2, क्रे एक्स, MP और तिन्हे 2, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 है यहाँ पे दोस्तों, किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है, इनमें से क्या है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी डेटरमिनिस्टिक ऑटोमेटन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी साल्वेज। क्वेश्चन नंबर अगला 71, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब सी बनेगा, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 72, क्वेश्चन नंबर में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट इस क्वेश्चन का बनेगा आंसर सी, बोथ ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर अगला 73, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन नंबर अगला 74, वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी क्लिप आर्ट। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 63 होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 76 है, निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी कॉलम। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी इंडेंटेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 78, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन डी टुडे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो कमांड से खोली जा सकती है, तो किस कमांड से खोली जा सकती है? तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी Ctrl+Shift+N से खोली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला 80 है, एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर अगला 82 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांश है, कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 77.7%। क्वेश्चन नंबर अगला 83 है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर अगला 84 है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा 2006 में। क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, कहाँ पर है? तो लखनऊ में अवस्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 87, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जौनसारी। क्वेश्चन नंबर अगला 88, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर अगला 89 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी देवा शरीफ में। क्वेश्चन नंबर अगला 90 है, लखनऊ उत्सव जिले अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1975 से 1976। क्वेश्चन नंबर 91 है, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, तो कब हुआ था? तो
तो राइट आंसर ऑप्शन है 1856 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 92 है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आगरा, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी 1893। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ पर है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर अगला 95, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज़ और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन बी बिजनौर। क्वेश्चन नंबर अगला 96 है, यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। यहाँ पर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला 97, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन नंबर अगला 98, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कुशीनगर इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 99, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए पहला है। आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है दोस्तों। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला अंतिम क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 100। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, बुंदेलखंड क्षेत्र इसका राइट जवाब बनेगा। दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।